हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के पार्ट 5 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले जो 4 पार्ट्स है उसमें हमने समझा है कि मार्केट क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के फीचर्स और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रियल लाइफ में। इसके अलावा हमने अभी तक मार्केटिंग की ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट समझे थे हमारे लास्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 4 था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट या फिर फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में। पर क्या हमारी मार्केटिंग यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है? जी नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम समझते हैं हमारे आज के टॉपिक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में। फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इस टर्म का मतलब क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्यों आए। जब हमने लास्ट पार्ट में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग को समझा था तो आपने उसमें एक कॉमन चीज़ नोटिस की होगी कि 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स में आखिर में हमारा जो मोटिव होता था वो घूम फिर कर प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो जाता था। पर एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग प्रॉफिट को हटाकर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचती है, यानी कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी सारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर होकर। यही न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में मेन मोटिव कहलाता है। यहाँ पर कंपनीज बिलीव के साथ काम करती है कि अगर वह अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा और उनको वैल्यू प्रोवाइड करेगी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू, तो आपको कस्टमर को बार बार मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। इनफैक्ट जो कस्टमर है वो आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा और खुद आके आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करना चाहेगा, फिर चाहे वो आपका कोई न्यू प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एलजी, सैमसंग, इन सब ने अपनी मार्केट में इस तरह की गुडविल क्रिएट की है कि इन्हें कोई भी न्यू प्रोडक्ट करने के लिए ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट लोग इनके प्रोडक्ट आने से पहले ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए बेचैन रहते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एक ऐसा बिलीफ है जिस पर बिजनेस ये सोचकर काम करता है कि हमारा मेन मोटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वैल्यू एडिशन है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, ना कि प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करना। अब हम समझते हैं कि एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली मार्केटिंग होती है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, दूसरी आती है सर्विस कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट इज एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम बारी बारी समझते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में। स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच है जो ये समझती है कि हमें बिजनेस को एज अ होल ट्रीट करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल पार्ट्स में। यानी कि जो मार्केटिंग है वो तभी कामयाब होगी जब हम बिजनेस को इकट्ठे चलाएंगे, ना कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। यहाँ पर होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम में ही होल आता है। सबसे पहले होलिस्टिक का मतलब समझते हैं। होलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल यूनिट, यानी कि आप जो भी काम करें उसको पूरा इकट्ठा करें, ना कि टुकड़ों में बांट के करें। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस बिलीव के साथ चलती है कि आपके बिजनेस में जो जो लोग इन्वॉल्व है या फिर जो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, आपको उन्हें इंटीग्रेट कर कर ही चलना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने सारे कस्टमर्स, एम्प्लॉय, पार्टनर, सोसाइटी, सप्लायर सबको एक समान सोचकर सबको इकट्ठे लेकर चलना होगा। जो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो फर्दर 4 ब्रॉड एलिमेंट्स में डिवाइड है, तो जो कि है रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं कि होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 ब्रॉड एलिमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले मार्केटिंग आती है रिलेशनशिप मार्केटिंग की। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो मेन है वो फोकस करती है लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डिंग पर
और ये लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके सिर्फ कस्टमर के साथ नहीं बल्कि वो सारे लोग जो कि आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है उन सभी के साथ होते हैं। यानी कि ये कॉन्सेंट्रेट करता है सिंगल ट्रांजैक्शन की बजाय मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पे। यानी कि आपके कस्टमर्स या फिर कोई भी पर्सन आपसे जब भी मिले तो उसके दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच हो, ना कि नेगेटिव। सेकंड क्लासिफिकेशन आती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की। इंटीग्रेटेड मतलब सबको इकट्ठा करना और एक सामान लेके चलना। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में ये इंश्योर होता है कि आपकी जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है या फिर चैनल्स है जिनके थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं वो सारे इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में मूव करें और सारे चीज़ें एक ही कंसिस्टेंट मैसेज अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड करें। वो होता है फर्स्ट कस्टमर। यानी कि आपको अपने कस्टमर को बताना ना पड़े और उन्हें खुद ब खुद आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, आपकी अप्रोचेज़, आपकी टेक्निक्स के थ्रू पता चल जाए कि आप कस्टमर को सच में किंग समझते हैं और कस्टमर के लिए ही वर्क करते हैं। हॉलिस्टिक मार्केटिंग आपके कस्टमर्स के अलावा बाकी वो सारे लोग जो आपके बिजनेस को या फिर आपकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं उन सबको इकट्ठे लेकर चलने की बात करती है। इसलिए जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है इंटरनल मार्केटिंग के ऊपर। जो इंटरनल मार्केटिंग होती है उसका सीधा सा मतलब होता है मार्केटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बाहर वालों को ये बिलीव दिलाने की जगह कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ कस्टमर के बारे में नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़, अपने सारे वर्कर्स के बारे में भी सोचती है। ऐसी सोच रखने का मेन मोटिव यही है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपके इंटरनल कस्टमर माने जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही है जो आपके आउटसाइडर जो कस्टमर्स है जो आपसे सामान परचेज़ करते हैं उनको अच्छे से मार्केटिंग करके अपना सामान बेच सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही हैप्पी नहीं है तो वो आपकी बाहर जाके कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगे। इसके बाद हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लासिफिकेशन होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स को भी इवेल्युएट करती है, क्योंकि जो कंपनी है वो मार्केटिंग करने में अपना सारे रिसोर्सेज लगा देती है और ये एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। इसलिए इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें कंपनी की इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी के बारे में पता चले। अगर आप सब कुछ कर रहे हो उसके बाद भी आपकी सेल नहीं हो रही, आपको प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा, तो यानी कि आपकी जो मार्केटिंग है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है और आपको इसे दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइमली इवैल्यूएशन करके और आपको टाइम पर अपने लूप होल्स बता के, ताकि आप अपने लूप होल्स को सही कर सके और अपनी जो मार्केटिंग है उसको इफ़ेक्टिव प्लस एफिशिएंट बना सके। अब हम चलते हैं हमारे एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के सेकंड कॉन्सेप्ट सर्विस कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली जो सर्विस कॉन्सेप्ट होता है वो इस फिलॉसफी पर वर्क करता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो कभी भी गुड्स नहीं खरीदते बल्कि वो सर्विसेज परचेज करते हैं। यानी कि जब भी कोई कस्टमर किसी शॉप में कोई सामान लेने जाता है तो वो सामान उसे कितने का मिला या फिर मिल गया या नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि वो सामान उसे किस तरह से दिया गया। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सर्विस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं और आप किसी शॉप में गुड्स या सर्विसेज परचेज़ करने जाते हैं, पर जैसे ही आप शॉप में जाते हैं तो आपको बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ अपने अपने काम में बिज़ी है। वो लोग आपस में ही बात करे जा रहे हैं, आपकी और देख भी नहीं रहे कि कोई नया कस्टमर आया है। इनफैक्ट जब आप उन्हें बुलाते हैं कि आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है तो भी वो आपको इग्नोर मारते हैं। तो क्या आप ऐसी दुकान पे दोबारा जाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो यही सर्विस कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव है कि जब भी कस्टमर आए तो हमें उसे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि वो एक बार आकर बार बार आपकी शॉप पर ही परचेज करने के लिए आना पसंद करेगा। इसके बाद हमारे एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के लास्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट का है। जो एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट होता है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि आपको आपके कस्टमर के लिए सिर्फ गुड सेल करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपको उनके मन में एक अच्छी मेमोरेबल और इमोशनल एक्सपीरियंस भी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस परचेज करते हैं।
जैसे हमने सर्विस कॉन्सेप्ट में एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे आपको काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिला जो कि आपका काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो गए और आपने दोबारा उस दुकान पे ना जाने की ठानी। ठीक वैसे ही जो एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट है वो ये बिलीव करता है कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमेशा एक्सटर्नल होते हैं, जो आपको बाहर से ही मिलते हैं, पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमेशा से इंटरनल रहे हैं और आप उन्हें चाहकर भी रोक नहीं सकते। आप काफ़ी हद तक उनको एक्सपीरियंस को बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर आखिर में जो मेन एक्सपीरियंस होगा वो उनका पर्सनल होगा, जो कि काफ़ी अनबाइस्ड होगा और अनचेंजेबल होगा। यानी कि अगर आपके शॉप पर 2 लोग आते हैं और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस सेम हो। हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है सेम प्रोडक्ट यूज़ करने का। एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विसेज है जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, वो इस तरह से हो ताकि आपके कस्टमर को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस का अनुभव हो। यानी कि आपका जो कस्टमर है उसे घर जाके ये चीज़ दुखे ना कि उसने एक गलत प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने में अपना पैसा वेस्ट कर दिया, बल्कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इस तरह से क्रिएट करो ताकि जब आपका कस्टमर घर पहुंचे और आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ करे तो उसे ऐसा हो कि उसने जहाँ भी पैसा लगाया वो सही जगह थी और उसे अपना पैसा लगाए दुखे ना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी या फिर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।